गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। तो आप देखिए, इस समय पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में आज का जो हेडिंग स्टार्ट है मोललता यानी मोलालिटी। आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो 1000 ग्राम, ठीक, 1000 ग्राम या 1 kg, 1000 ग्राम अथवा 1 kg विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यानी 1000 ग्राम है, ठीक ना। देखिए समझिए, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, ठीक ना। यानी विलायक कितना, 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के, यानी ये विलायक है तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, विलेय मिलाएंगे। विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यानी 1000 ग्राम विलायक में जितना विलेय घोलेंगे उस विलेय के मोलों की संख्या को, यानी ग्राम अणुओं की संख्या अथवा मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए फार्मूला इसका मोललता का। मोललता स्मॉल n बटा में कैपिटल W और गुणे 1000। अब n का मतलब ग्राम अणु अथवा मोलों की संख्या, और बटा में W, तो W का मतलब विलायक का भार। ठीक, अब देखिए ये फार्मूला जान गए, तो चलिए एकदम से स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप लोग देख लीजिए एक उदाहरण सवाल। देखिए सवाल लेकर के बता दे रहे हैं। यानी 24 ग्राम NH4 का ट्वायस NH4 का ट्वायस SO4 500 ग्राम में घुला है, 500 ग्राम में घोल दिया गया है। तो इस विलयन की मोललता क्या होगी। देखिए 24 ग्राम NH4 का ट्वायस SO4 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोललता क्या है। तो मोललता निकालना है, तो मोललता का यानी मोलों की संख्या बटा में विलायक। तो मोलों की संख्या निकालेंगे, तो देखिए मोलों की संख्या निकाल लिया जाए। ये मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका भार निकालेंगे। देखिए यानी n बराबर, तो देखिए मोलों की संख्या निकालना है, तो मोलों की संख्या का फार्मूला होता है भार बटा में अणु भार। ठीक, तो अब इसका देखिए भार कितना, 24 ग्राम, तो 24 अब बटा में अणु भार, तो इसका अणु भार निकाल देंगे। यानी नाइट्रोजन 7, ये 2 14 नाइट्रोजन है, तो इसके, तो देखिए नाइट्रोजन यानी 14 परमाणु भार 14 होता है, ये 2 है, तो 14 दूना के 28। हाइड्रोजन 1, तो ये 4, तो 4 दूना के 8। सल्फर 32 होता है, परमाणु भार 32। ऑक्सीजन का 16 और 16 चौका 64। अब जोड़ दें 8 8 16, 16 4 20, 2 22, हाथ से लगा 2, तो 6 3 9, 9 और 2 11, 11 12 13, 132। ठीक, तो बटा में 132। अब 4 से कटा दें, छोटा हो जाएगा, 4 छक्का 24, 4 तिहाई 12 13, 4 तिहाई 12,
फिर कट रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, यानी 2/11। तो 2/11 आ गया। अब देखिए 11 से भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा है, तो 0 यानी दशमलव लगाएंगे तो 20 होगा। तो 11 दूना के 22, 11 एकम 11। ठीक, तो इसी तरह से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.182। अब देखिए इतना आ गया। अब मोललता, 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 मोललता का फार्मूला n बटा में कैपिटल W। तो n यानी ये आया है 0.182 अब बटा में W। तो W अब देखिए कितना दिया था, इन W का मतलब विलायक, तो 500 ग्राम है, 500। अब इसको बदल लेंगे, 1 ग्राम में है, होना चाहिए 1 केजी में, तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे दिए। ठीक, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 5 दूना के 10, 2 है तो 2 जाएगा था, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो गुणा कर देगा, क्योंकि बटा के बटा में है इसलिए ऊपर जाएगा। तो 0.182 अगुड़े 2। अब ये 2 दूना के 4 और 2 8 16 और 2 एकम 2 1 3, ये दशमलव होता है दशमलव। ठीक, तो इतना आंसर आ गया। तो चलिए आगे और सवाल देखिए। अब देखिए एक और एग्जाम्पल 2 नंबर करा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है 2.03 मोल के जली विलयन जिनका घनत्व दिया है। एसिटिक अम्ल इतना दे दिया, घनत्व और घनत्व दिया है 1.017 ग्राम प्रति ml, और विलयन की मोललता ज्ञात करना है, यानी मोललता ज्ञात करना है। ठीक, सवाल को फिर से सुन लीजिए। एसिटिक अम्ल के 2.03 यम जलीय विलयन का घनत्व 1.017 ग्राम प्रति ml है, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, यानी मोललता निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एसिटिक अम्ल का अणुभार निकालेंगे। एसिटिक अम्ल का अणुभार, देखिए अभी अणुभार इससे पहले वाले सवाल में निकाल करके बताएं, उसी तरह से ठीक एसिटिक अम्ल का अणुभार निकाल लीजिए आप लोग। ठीक, तो इसका आ जाएगा 60। फिर इसके बाद एसिटिक अम्ल की मात्रा यानी द्रव्यमान, तो एसिटिक अम्ल की मात्रा यानी एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी है तो वो निकालेंगे। तो देखिए तो उसका मोल यानी 2.03 गुणे ये अणुभार से गुणा कर देंगे तो मात्रा निकल जाएगा। तो 36 18 अच्छा 0 यानी 1 अच्छा दूना के 12 आइए 0। देखिए 2 अंक पर दशमलव तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक, यानी आगे हम लोगों का 121.8 ग्राम एसिटिक अम्ल की मात्रा निकल गई। अब देखिए घनत्व डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम। ठीक, तो यम बराबर कर दें, यम बराबर ये अपान में तो इंटू हो जाएगा डी गुणे भी,
डी, तो डी का वैल्यू यानी डेंसिटी, तो डेंसिटी देखिए यहाँ पर सवाल में ही दिया है 1.017 लिख दे रहे हैं। 1.017 ठीक। अभी वॉल्यूम तो ml, ग्राम प्रति ml है यानी ml है, तो उसको क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, 1000 से गुणा कर दिए तो ये हम लोगों का आ जाएगा। देखिए एक अंक, ये 1 2 3 3 अंक पर दशमलव भी लगा है, 3 को 0 है तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी 1017 ग्राम। ठीक, इतना आ गया। तो ये इसका मतलब ये पूरा बिलियन का है। ठीक, ये पूरा बिलियन का है, तो हमको चाहिए विलायक की मात्रा, तो लिखेंगे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे 1000, ये पूरा 1000 बिलियन पर है, तो यानी 10 माइनस, देखिए ऊपर एसिटिक अम्ल की मात्रा निकाल देंगे तो विलायक निकल जाएगा, क्योंकि बिलियन में विलेय प्लस विलायक दोनों है, तो ये हम लोगों का बिलियन है, तो ये विलायक इसी को तो बोला जा रहा है। तो 121.8। ठीक, अब इसको घटा देंगे, तो इसको जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का आएगा 895.2 ग्राम। ठीक, तो ये हम लोगों का विलायक की मात्रा पता हो गया। अब देखिए मोललता, तो मोललता देखिए, मोललता का फार्मूला अभी बताए हैं और फिर भी देख लीजिए अभी। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा में विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार पूरे की बटा में विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। ठीक, ये फार्मूला है, यानी इसका मतलब मोल बटा में विलायक की मात्रा भी कर सकते हैं। तो देखिए विलेय का मतलब 121.8 अब बटा में विलेय का मतलब विलेय का अणु भार यानी 60 अब बटा में 0.8952। ठीक, यानी जो विलायक की मात्रा ये निकाले थे ग्राम में है, तो इस यहीं 1000 से भाग दे दिए हैं, तो किग्रा में हो गया है, क्योंकि ये फार्मूला होता है हम लोगों का केजी में। ठीक, केजी। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 2.26। तो ये मोललता आ गया, ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए अब आगे हम लोग समझेंगे मोलर प्रभाज। ठीक, मोलर प्रभाज यानी मोलर प्रभाज क्या है। मोलर फ्रैक्शन भी कहते हैं, मोलांश भी कहते हैं, मोल प्रभाज। ठीक ना, इसको मोल प्रभाज परीक्षा में किसी तरह से भी आ जाता है, तो आप लोग इसको बढ़िया से याद रखिएगा। अब देखिए परीक्षा में बोर्ड के पेपर में ये फिक्स है, ये तो फिक्स ही है, आता ही आता है, तो इसलिए बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए। यानी बिलियन में उपस्थित, बिलियन में यानी कोई बिलियन है, उस बिलियन में उपस्थित किसी विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और बिलियन में उपस्थित पूर्ण ग्राम अणुओं की
संख्या के अनुपात को मोलर प्रभाज कहते हैं। ठीक, तो फिर से समझ लीजिए, यानी किसी बिलियन में किसी विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, यानी उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के बराबर होती है। तो इसको देखिए, इस तरह से फार्मूला के द्वारा से इसको समझ लीजिए। यानी एक घटक का मोल प्रभाज, एक मोल, एक घटक, देखिए एक घटक, फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एक घटक का मोल प्रभाज यानी काई बराबर घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या, अब बटा में बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। ठीक, ये हम लोगों का फार्मूला है। तो चलिए, यानी एक घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटा में बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ये फार्मूला है। तो इसको देखिए, सवाल के माध्यम से समझ लीजिए। 98, देखिए यानी 92, ठीक ना, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, ठीक, और 72 ग्राम जल के बिलियन में एथिल एल्कोहल और जल का मोलर प्रभाज यानी दोनों का देखिए मोल प्रभाज निकालना है। यहाँ तो कर रहा है, पहले 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है और 72 ग्राम जल के जो बिलियन है उस बिलियन में मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज, तो देखिए सबसे पहले मोलों की संख्या एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला पहले देखिए। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, ठीक, ये। तो इसका निकाल दिया जाए भार, अणु भार, एथिल एल्कोहल का अणु भार, ठीक, अणु भार निकाल दे रहे हैं। तो C का मतलब 12, आई 2 है तो 12 दूना के 24, अब प्लस H1 अणु भार पर इसका परमाणु भार 1, आई 1 5 5, प्लस ऑक्सीजन 8, अरे 16 है तो 16, प्लस हाइड्रोजन 1, अब जोड़ दें तो 4 5 9 9 6 15 15 1 16, 2 2 1 3 3 लिया 1 4 46। तो मोलों की संख्या निकाल लें। एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक, इसके मोलों की संख्या। तो भार 92 है तो 92, अब बटा में अणु भार यानी 46, तो 46 दूना के 92 यानी 2, मोलों की संख्या आ गया 2।
इसी तरह से जल के मोलों की संख्या निकाल लें। जल के मोलों की संख्या, ठीक, जल के मोलों की संख्या। तो जल कितना है? जल 72 ग्राम है। तो 72 बटा में जल का अणुभार निकालेंगे। तो जल का अणुभार देखिए यहीं पर दिखा दे रहे हैं। तो जल का मतलब H2O, तो हाइड्रोजन 1, यहाँ पर 2 है तो 2 I 16, 16 2 18, ठीक। ये जल का अणुभार निकल गया। तो बटा में 18, तो 18 चौक 72, यानी 4 मोल आ गया। तो C2H5OH, C2H5OH का मोल प्रभाज या मोल अंश भी इसको करके परीक्षा में आता है, तो मोल प्रभाज। तो देखिए यानी C2H5 का मोल प्रभाज, तो कहने का मतलब इसका पहले मोलों की संख्या लिखेंगे C2H5 का, तो इसका मोलों की संख्या कितना है? 2, तो 2 बटा में कुल मोलों की संख्या, यानी जल और एथिल एल्कोहल का। तो अगर जल का देखा जाए तो जल का या C2H5 का देखिए 2 आया था और जल का भी आया है 4। तो 2 बटा में 4 2 6, 2 तिहाई 6, यानी 1 बटा में 3, ठीक। भाग देंगे तो 0.333, ठीक ना, ऐसे ही जाएगा। तो इतना आ गया C2H5OH का मोल प्रभाज। इसी तरह से H2O का मोल प्रभाज देख लीजिए। देखिए H2O का मोल प्रभाज, ठीक, H2O का मोल प्रभाज। तो अब H2O का, तो H2O के मोल निकालेंगे। तो H2O का मोल जो निकाले थे आया था 4, अब बटा में C2H5OH का मोल प्लस जल का मोल। तो 4 बटा में 2 4 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 2 बटा में 3। अब देखिए भाग नहीं जा रहा है, तो 0 दशमलव, तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ये हो गया आंसर, ठीक। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार का तो दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा, इस हेडिंग को बढ़िया से पढ़ लीजिए, सवाल लगाइएगा। परीक्षा में ये कन्फर्म आता ही आता है। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ।